नमस्कार, आप देख रहे हैं द झलको। यहाँ पे से राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें, 25 सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में खिलाड़ियों का होगा 10 लाख तक का इंश्योरेंस, सरकार का बड़ा ऐलान। राजस्थान में 11 साल के लंबे इंतजार के बाद नई खेल नीति लाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर खेल विभाग के अधिकारियों ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक राजस्थान में खिलाड़ियों का 10 लाख तक का इंश्योरेंस किया जाएगा। साथ ही जो पूर्व में खिलाड़ी रह चुके हैं उनको पेंशन मिलेगी। 11 साल बाद बनाई गई नई खेल नीति। नई खेल नीति के तहत प्रदेश में पहली बार स्पोर्ट्स पेंशन प्रोग्राम की प्लानिंग की जा रही है। इसके तहत एथलीट, पैरा एथलीट और कोच को हर महीने 20,000 रुपए पेंशन के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। ये पेंशन ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, इन तमाम गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाएगी। नई खेल नीति के ड्राफ्ट में फिट राजस्थान को लेकर भी प्लानिंग की गई है। इसके तहत कम्युनिटी लेवल इंगेजमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे। नई खेल नीति के ड्राफ्ट में एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर खास प्लानिंग की गई है। उन्हें स्कूल से ही ट्रेनिंग मिलेगी। इसके साथ ही रेगुलर ट्रेनिंग सेंटर प्रोग्राम भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलाए जाएंगे ताकि खिलाड़ियों को शुरू से ही बेहतर ट्रेनिंग दी जा सके। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ब्लड डोनेशन कैंप में गिफ्ट देने पर लगी रोक। डोनर को हेलमेट समेत कई आइटम बांटे जा रहे थे। नहीं मानने पर सेंटर का लाइसेंस होगा रद्द। राजस्थान में अब ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान करने वालों को कैंप में हेलमेट, कंबल और किसी भी तरह के गिफ्ट नहीं बांटे जा सकेंगे। फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल विभाग ने आदेश जारी करके प्रलोभन देने के तरीकों पर रोक लगा दी है। ऐसा करने पर ब्लड सेंटर्स के लाइसेंस भी निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल विभाग ने इस आदेश में कहा है कि ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड सेंटर और आयोजनकर्ता लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए गिफ्ट देते हैं। इनमें हेलमेट, कंबल, बैग, घड़ी, ट्रैक, कैंपर कुछ भी दिए जाते हैं। अन्य सामान भी दिया जाता है। इसका प्रसार भी अलग अलग माध्यम से किया जाता है जो नियमों के खिलाफ है। सभी ब्लड सेंटर को आदेश दिया गया है कि कहीं भी प्रसार का ब्लड डोनेशन के बदले प्रलोभन दिया जा रहा है तो ब्लड एकत्र न करें। इसके बावजूद ऐसा हुआ तो नियमों के अनुसार संबंधित ब्लड सेंटर पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसकी तरह के लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में हुई झमाझम बारिश, तापमान में भी आई भारी गिरावट। राजस्थान के आज 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। मानसून फिर से हुआ एक्टिव। राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जयपुर, टोंक और सीकर में तेज बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। जयपुर, टोंक, सीकर सहित कई जिलों में सुबह से करीब लगातार ये रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने भी आज 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार अगले एक हफ्ते तक मानसून प्रदेश में एक्टिव रहेगा। प्रदेश में इस सीजन मानसून में अब तक यानी 175.5 mm बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश से 3% कम है। राजस्थान में मानसून सीजन में अब तक सामान्य बारिश है वो इतना 125 mm होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, यानी बारिश कम हुई है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम ने बताया है कि वर्तमान में उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सिस्टम बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन श्रीगंगानगर और जयपुर से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मेघ गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इधर पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 4 से 5 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना IMD ने जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने आज अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, टोंक के लिए येलो अलर्ट जारी किए हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। 69,000 रुपए पर पहुंचा सोना, चांदी 700 रुपए हुई सस्ती। केंद्र सरकार द्वारा सोने और चांदी पर से कस्टम ड्यूटी हटाने के बाद लगातार कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। राजस्थान में लगातार चौथे दिन सोने और चांदी की कीमत में बड़ी कमी आई है। स्टैंडर्ड सोने की कीमत घटकर 69,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 700 रुपए की कमी आई है। अगली बड़ी खबर, खत्म हो चुके कानून से राजस्थान में निकाले जा रहे हैं नियुक्ति आदेश। कानून विभाग की बड़ी चूक, 12 जिलों में नियुक्ति कर दिए सरकारी अधिवक्ता। राजस्थान के विधि विभाग ने एक बड़ी चूक करते हुए खत्म हो चुके कानून के तहत 12 जिलों की अदालतों में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के आदेश निकाल दिए। ये मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि जिस विभाग ने आदेश निकाले हैं उसी विभाग पर विधि कानून की पूरी सी जिम्मेदारी है।
विभाग के इन आदेशों के बाद कानून के जानकार और एक्सपर्ट का कहना है कि जो कानून 30 जून को समाप्त कर दिए गए हैं उनमें की गई नियुक्तियां पूरी तरह से अवैध और गैर संवैधानिक हैं। अब गलती सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी में आया है कि विभाग इसे लेकर संशोधित आदेश निकालने की तैयारी कर रहा है। देश में 1 जुलाई से अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 3 कानून, आपराधिक जो कानून है वो समाप्त कर दिए गए थे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान सरकार प्रदेश में एमएसपी पर बाजरे की खरीद पर करेगी विचार, भजनलाल का बड़ा ऐलान। राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार जो कहती है वो करती है। जो प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बाजरे की खरीद पर मंथन करेगी। श्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बाजरे की खरीद पर पूछे गए प्रश्न पर स्पष्ट जवाब देते हुए यह बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बाजरे की खरीद के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश के किसानों के साथ धोखा हुआ है और एमएसपी पर बाजरे की फसल की खरीद नहीं की गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राज्य में किसानों को 100 रुपए बाजरा बेचना पड़ा था, लेकिन बीजेपी राज्य में ऐसा नहीं चलेगा। राजस्थान में बाजरे की खरीद एमएसपी पर की जाएगी, इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि हम तो अभी सत्ता में आए हैं और बाजरे की फसल भी हमारे राज्य में अब पहली बार आएगी, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि बाजरे की कितनी खरीद हुई। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि सवाल करते हुए जो जवाब सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में ही सीएमओ के ऑफिस का काटा गया बिजली कनेक्शन, तो आम आदमी का क्या होगा। जयपुर के सेठी कॉलोनी स्थित सीएमएसओ ऑफिस का बिजली विभाग ने अचानक से कनेक्शन काट दिया। सीएमओ ऑफिस का बकाया 3.81 लाख रुपए का बिल जमा नहीं होने पर सुबह बिजली विभाग की टीम पहुंची और फिर कनेक्शन काट दिया। इस कनेक्शन के काटने के बाद यहां तमाम कामकाज ठप हो गए हैं। जयपुर सीएमएसओ डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि करीब 2 महीने का बिल बकाया था जो बजट के अभाव में जमा नहीं हो सका। बजट का मामला सीएमएसओ द्वितीय देखते हैं। इसे देख करते हुए बिजली विभाग ने बता दें कि उनका बिजली कनेक्शन ही काट दिया है। सीएमओ ऑफिस का बिजली बिल काटा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, जयपुर में सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ निकाली रैली, बोले सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को मिलेगी प्राथमिकता। राजस्थान में 24,000 से ज्यादा पदों पर प्रस्तावित सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से जारी कार्य बहिष्कार हड़ताल के बाद अब सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगली बड़ी खबर, बालकनाथ बोले घर से नहीं निकलने दूंगा। साधु संतों पर कांग्रेस विधायक की टिप्पणी पर तिजारा विधायक बालकनाथ पूरी तरह से भड़क है। बाबा बालकनाथ ने कांग्रेसी विधायकों को धमकी तक दे डाली। साधु संतों पर कांग्रेस विधायक की टिप्पणी पर ये बालकनाथ बुरी तरह से भड़कते हुए नजर आए। बाबा बालकनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कांग्रेस विधायक ने माफी नहीं मांगी तो घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। इस विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। सत्ता और विपक्ष के विधायकों के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बाबा बालकनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने का काम किया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि साधु संतों को लेकर कांग्रेस विधायक की टिप्पणी आपत्तिजनक है। सदस्य माफी मांगे बगैर सदन में नहीं रह सकता है। अगर माफी नहीं मांगते तो निलंबन के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इस पर भाजपा के विधायक कहने लगे कि माफी से कम मंजूर नहीं है। हंगामा के बीच स्पीकर देवनानी ने सदन की कार्यवाही भी स्थगित कर दी। अगली बड़ी खबर, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, कहा छात्रों के लिए कोटा उदयपुर से नई ट्रेन चलाई जाएगी, बाकी 10 मांगे भी जाने। उदयपुर से बांद्रा वाया अहमदाबाद होकर ट्रेन चलाई जाए। इसके साथ ही योग नगरी ऋषिकेश ट्रेन को प्रतिदिन करके इसका विस्तार देहरादून तक किया जाए। यह मांग उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की है। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अगर इस मांग को मानते हैं तो बता दें कि उदयपुर से कोटा नई ट्रेन चलाई जाएगी। बाकी नई ट्रेनों में ऋषिकेश होकर योग नगरी एक ट्रेन भी जाएगी। अगली बड़ी खबर, विधानसभा में लगी मुहर, राजसमंद में बनेगा बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय। विधानसभा में विधायक की दीप्ति ने उठाया मुद्दा, पशुपालन मंत्री ने की बड़ी घोषणा। कांग्रेस राज्य में जिला मुख्यालय पर स्वीकृत पशु चिकित्सालय को नाथद्वारा में कर दिया गया था शिफ्ट। राजसमंद जिले में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय बनेगा। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमार ने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए राजसमंद में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खोलने की बड़ी घोषणा की है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के संविदा शिक्षकों को बड़ा झटका, 4,500 शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार। प्रदेश में 1 साल पहले अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के अंतर्गत 4500 शिक्षकों को नियुक्ति दी गई थी।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के हर जिले में महात्मा गांधी के नाम पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तो खोल दिए, लेकिन इनमें पढ़ाने वाले शिक्षक हिंदी माध्यम स्कूलों में इसे लगा दिए। इसके बाद व्यवस्था सुधारने के नाम पर एक साल के लिए तकरीबन 4,500 सहायक अध्यापकों की सुविधा पर भर्ती की। अब इन शिक्षकों का एक साल का कार्यकाल 2 दिन बाद समाप्त होने वाला है। इन अध्यापकों पर एक साथ बेरोजगार होने की तलवार लटकने वाली है, क्योंकि 28 जुलाई से ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के किसान ड्रोन से करेंगे फसल रोग का उपचार, मिलेगी ट्रेनिंग। अब प्रदेश के किसान खेतों में फसल को खराब करने वाले रोगों और कीटों पर ड्रोन से कीटनाशक दवा का छिड़काव कर सकेंगे। खेतों में उर्वरक और रसायनों के ड्रोन के जरिए छिड़काव को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग अब किसानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देगा। ड्रोन के जरिए खेतों में स्प्रे होने से किसानों को कम लागत में बेहतर उत्पादन मिल सकेगा। इसके लिए कृषि ड्रोन खरीदने पर अनुदान भी दिया जाएगा। प्रदेश के अंदर इस प्रकार के प्रशिक्षणार्थियों का भी चयन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट का जल्दी होगा विस्तार, फेरबदल की सुगबुगाहट तेज। राजस्थान में जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से सीपी जोशी के इस्तीफे के बाद अब कमान मदन राठौड़ के हाथों में दे दिया गया है, वहीं प्रदेश में भाजपा प्रभारी और सह प्रभारी की भी नियुक्ति हुई है, जिसमें डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान का प्रभारी और विजया राठकर को सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं अब कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। इसमें बड़े फेरबदल की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। बता दें कि ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रालय का फेरबदल जरूर होगा, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का भी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें नया मंत्रालय देकर खुश किया जाएगा उनके मन मुताबिक। इसके अलावा नए अनुभवी चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, किसानों को 23,000 करोड़ ऋण वितरित करेगी भजनलाल सरकार। राजस्थान में भजनलाल सरकार किसानों के हितों पर 23,000 करोड़ का फसली ऋण वितरित करेगी। सहकारिता राज्य मंत्री ने विधानसभा में यह बड़ी घोषणा की। गौतम कुमार ने कहा कि 5 लाख नए सदस्य जोड़े जाएंगे। दरअसल राजस्थान की 41,000 सहकारी समितियों की 21,428 करोड़ रुपए से अधिक हिस्सा पूंजी एवं 1,37,000 रुपए से आर्थिक अधिक कार्यशैली पूंजी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरण किया जाएगा और 5 लाख नए सदस्य जोड़े जाएंगे। ऐसे में राजस्थान के 23,000 करोड़ ऋण सरकार है वो वितरित करेगी। ये सीधा ऋण किसानों को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पशुपालकों को 20,000 रुपए देगी भजनलाल सरकार, मंगल पशु बीमा योजना के तहत। राजस्थान में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमार ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की बहुमूल्य पशु संपदा के विकास एवं पशुधन उत्पादन को बढ़ाकर पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। पशुपालन मंत्री ने कहा है कि पिछली सरकार ने घोषणाएं तो खूब की हैं, लेकिन इन्हें धरातल पर लागू करके पशुपालकों को फायदा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान खोले जाएंगे, साथ ही घोषित 8 वेटरनरी कॉलेज भी नहीं खुल सके उन्हें खोला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 20,000 रुपए ऊंट पशुपालक को दिए जाएंगे। 10,000 रुपए से बढ़ाकर उन्होंने 20,000 रुपए कर दिए हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू करके पहले चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए ब्याज के तौर पर ऋण दिया जाएगा। ये थी इस प्रकार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।